अगर मेहनत सही दिशा में और नियमित रूप से की जाए तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का करंट अफेयर्स की इस कक्षा के अंदर। आज इस कक्षा में हम 25 और 26 फरवरी की जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रारंभ में देखते हैं पहला प्रश्न कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला गोंडा के यहाँ पर, कहाँ पर, गोंडा में। वहीं दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल की जो पहल है वो शुरू की है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है इसने बैगलेस स्कूल की जो पहल है इसका श्री गणेश किया पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का है जो उद्घाटन किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में ही जो मध्य प्रदेश कैबिनेट है इसने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो पूछ लिया जाए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने दी। मध्य प्रदेश की ने। ठीक, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में है जो चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन है जो किया जा रहा है। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। अवार्ड से रिलेटेड ही कुछ और सवाल है, जैसे कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? शेवेलियर डे ला लीजेंड डी होनूर से है जो सम्मानित किया गया। किसको? शशि थरूर को। वहीं 77वें BAFTA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो ओपेन हाइमर ने है जो जीता है। वहीं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की हम बात करें तो गुलजार साहब और राम भद्राचार्य जो को सम्मानित किया जाएगा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु। वहीं KPP नाम्बियार पुरस्कार से S सोमनाथ को है जो सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। कुछ और हम बात करें तो वन लाइनर सवालों में आगे देख लीजिए फटाफट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो हाल ही में वाराणसी के अंदर संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है मोदी साहब ने। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास, क्या नाम है, धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है। तो भारत और जापान। किसके साथ? भारत प्लस जापान के बीच है जो संयुक्त जो अभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका श्री गणेश हुआ है। वहीं हम बात करें तो रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 25 फरवरी को। वहीं UAE, इम्पोर्टेंट सवाल, UAE सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा घूमने वाला उस वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? 5 साल। कितने साल कर दिया है? 5 साल है जो अवधि कर दी गई टूरिस्ट वीज़ा की। वहीं हम बात करें कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सर्राफ को सम्मानित है जो किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? सुरेश वाडकर साहब को मिला है। सवाल है कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? IIM शिलोंग में। IIM शिलोंग के अंदर है जो भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ है जो स्थापित की जाएगी। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है जो उसको ख़त्म कर दिया है? तो असम सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। सवाल है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है? लीना नायर को चुना है। सवाल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भारत के गौरव की भी बात है।
मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार राज्य के विधानसभा में, बिहार राज्य की जो विधानसभा है उसमें उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरेंद्र नारायण यादव को बिहार राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन चुने गए? नरेंद्र नारायण यादव। पूछा जा सकता है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, जो क्रिकेट मैचों में पिच बनाते हैं ना, तो पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जोशिंदा कल्याण। ये महिला, पहली महिला है भारत की पिच क्यूरेटर बनने वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जोशिंदा कल्याण। तो ये थे करंट अफेयर्स। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर पर जाइए और नवसृजन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर अपने कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के। साथ ही अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, इस पर हिंदी की फ्री क्लासेज चलती है, और अपना ये नवसृजन क्लासेज है ही, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से दो अपने टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह PDF वगैरह डालता रहता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, फिर मिलता हूँ।